हिंदुत्व के अंदर जातिवाद है। आज हिंदू के नाम पर इकट्ठा किया जाता है और दलितों की स्थिति क्या है? अब एक लड़के सुसाइड कर लिया, दलितों की स्थिति क्या है? टी शर्ट पहनने पर जो है दलितों को मार दिया गया। और दलितों की स्थिति क्या है कि घोड़ी पर चढ़ने पर दलितों को पीटा गया। अभी मध्य प्रदेश 21 तारीख को दलितों की स्थिति क्या है कि वहां पर पानी भरने गए तो दलितों को पीटा गया। दलितों की स्थिति क्या है कि यहाँ पर दलितों ने जो है ये परीक्षा से लौट रहे 6 नंबर आ गए तो दलितों को पीटा गया। ये हिंदू राष्ट्र है? यहाँ पर क्या है, दलित युवक की पत्नी घर में घुसकर दलितों को पीटा जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है? ये देखिए हिंदू राष्ट्र कितना, ये लखनऊ पुश्तैनी मकान पे दलितों कब्जा किया जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है? ये देखिए राशन की दुकान पर राशन लेने गए दलितों को जाति सूचक गालियां दी गई। ये हिंदू राष्ट्र है? ये आप ये देखिए यहाँ पर मजदूरी मांगने पर हमारी हत्या कर दी जा रही है। टी शर्ट पहनने पर, मजदूरी मांगने पर नेता रिबन काटा दलित के तो पीट दिया गया। तो गवई साहब ने जो काम किया, बी आर गवई साहब ने, अब तो मैं समझता हूँ कि हमारे मन में से इज्जत जो थी ना वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर कम हुई। जो इज्जत हम उनके लिए लड़े, क्या इज्जत कम कर दी? हम इज्जत कम ऐसे कर दी कि हम लोग उनके लिए लड़े। एक प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन, जब जूता कांड हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हुआ। और हम जैसे लोग जो लगातार जो मूवमेंट पे लड़ाई लड़ रहे थे, मैं समझ रहा हूँ कि उन लोगों ने बड़े पैमाने रोड पर उतरे। आज गवई साहब ने जाके अपने पूरे परिवार के साथ वो नतमस्तक कर दिया। वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं वो लोग, उनके पास अगर नतमस्तक होंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश के अंदर दलितों का कहीं ना कहीं वो दलितों को मैसेज दिया गया, बाबा के द्वारा दलितों को मैसेज दिया गया, बेटा कितना मर्जी फटफटा लो, कि आप कितना मर्जी ऊपर उठ जाओ, जब आप के जज जो सुप्रीम जज है वो हमारे पैरों में पड़े हैं। तो ये मैसेज दिया जा रहा है। और गवई साहब ने, मैं समझता हूं कि वो सारा दलितों का मनोबल कम करने का काम तो क्या हिंदू राष्ट्र बनवाने गए थे ये? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनवाने, जब जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है वो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और तमाम बाबा हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। अब ये बाबा हमारे गवई साहब उनके पैर छूएंगे, परिवार के साथ पटका पहनेंगे, तो वो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है मैं समझता हूँ उसको मजबूत करने गए हैं। अरे तो अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ना बौद्धिस्ट है, क्योंकि बौद्धिस्ट लोग कभी ऐसा नहीं करते। अम्बेडकरवादी लोग तो कतई नहीं कर सकता, वो मरना पसंद करेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। और ये जो बी आर गवई साहब हैं, बी आर गवई साहब तो जो एक अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट अपना वो क्या क्या तबका दे रहे थे और बोल रहे थे कि बुद्धों की बात कर रहे थे। और आज क्या हुआ, आज एक चंद, मैं समझता हूँ कि हो सकता है राज्यसभा सीट अपनी पक्की करने गए और मुझे पूरी उम्मीद है बेशक से। शास्त्री से मिलना अपराध है? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना अपराध मैं समझता हूं कि विचारधारा की लड़ाई तो देश में चल रही है। और जब विचारधारा की लड़ाई चल रही है उस विचारधारा के अंदर मिलना एक ऑफिशियली हमें भी कोई ना कोई मिल जाता है, लेकिन मिलकर अपने तक से रखना, वहां पर नतमस्तक होना, उस फोटो को वायरल करवाना, मैं समझता हूं कि एक बड़े पैमाने पर दलितों का सर नीचे किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री संविधान बदलने की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, तो फिर क्या गवई साहब का भी इसमें सहयोग रहेगा? मैं कह रहा हूं कि 100% सहयोग हो चुका है। उनके बच्चे का, उनकी वाइफ का सहयोग हो चुका है। पूरा परिवार नतमस्तक हुआ है वहां पर, कोई अकेले नतमस्तक नहीं हुए। या किसी कोई कार्यक्रम लगा हो, जो आपने बात कही, कोई कार्यक्रम लगा हो जिस कार्यक्रम के अंदर अचानक मिलना हो गया हो, वो ऐसा भी नहीं था। वो स्पेशल वहां गए हैं और जाकर अपने परिवार को लेके गए हैं। और परिवार को ले जाने के बाद उन्होंने नतमस्तक किया, दलितों की बात को नीचे किया। और जो बौद्धिस्ट अम्बेडकरवादी जो लोग अपने आप को बोल रहे हैं वो लोग झूठे हैं, गवई साहब झूठे हैं। बाबा ने तो बड़ा विरोध किया था गवई साहब का कुछ दिनों पहले। ये बात हमें समझ में आ गई कि बाबा विरोध कर रहा है। ये बात गवई साहब को समझ में नहीं आई कि गवई साहब के ऊपर जूता उछाला जा रहा है। यही बाबा बड़े पैमाने विरोध कर रहे हैं और उसी बाबा के पैर छूने खुद नहीं पूरे परिवार को लेकर जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो गवई साहब है उन्होंने हिंदू धर्म के मतलब जो कल्पना वो लेकर चल रहे हैं बाबा है, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि बीज को पानी देने का काम किया है। और दलितों को जो बड़े पैमाने पर दलितों को भी लगेगा, वही बाबा है जो पर्ची निकालते हैं, ये कैंसर का इलाज कर देते हैं पर्ची से। तो जो चमत्कार, तो बौद्धिस्ट लोग कब से चमत्कार विश्वास करते हैं? ये चमत्कार नहीं है, ये सीट को पक्का करने के लिए। इन्होंने बोला मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ राजनीति में आएंगे। किनसे? किनसे? हिंदुत्व से नफरत इसलिए है कि हिंदुत्व के अंदर गैर बराबरी है, हिंदुत्व के अंदर जातिवाद है। आज हिंदू के नाम पर इकट्ठा किया जाता है और दलितों की स्थिति क्या है? अब एक लड़के सुसाइड कर लिया, दलितों की स्थिति क्या है? टी शर्ट पहनने पर जो है दलितों को मार दिया गया। और दलितों की स्थिति क्या है कि घोड़ी पर चढ़ने पर दलितों को पीटा गया। अभी मध्य प्रदेश 21 तारीख को दलितों की स्थिति क्या है कि वहां पर पानी भरने गए तो दलितों को पीटा गया। दलितों की स्थिति क्या है कि यहाँ पर दलितों ने जो है ये परीक्षा से लौट रहे 6 नंबर आ गए तो दलितों को पीटा गया। ये हिंदू राष्ट्र है? यहाँ पर क्या है, दलित युवक की पत्नी घर में घुसकर दलितों को पीटा जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है?
ये देखिए हिंदू राष्ट्र कितना, ये लखनऊ पुश्तैनी मकान पे दलितों को कब्जा किया जा रहा है, ये हिंदू राष्ट्र है। ये देखिए राशन की दुकान पर राशन लेने गए, दलितों को जाति सूचक गालियां दी गई, ये हिंदू राष्ट्र है। ये आप ये देखिए यहाँ पर मजदूरी मांगने पर हमारी हत्या कर दी जा रही है, टी शर्ट पहनने पर, मजदूरी मांगने पर नेता रिबन काटे दलित के तो पीट दिया गया। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो लोग लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर दलितों की स्थिति भयावह है। BR गवई साहब को मैं समझता हूं कि सब कुछ बड़े पैमाने पर जज रहे, वो बुलडोजर कांड के ऊपर बड़ी सुंदर जजमेंट देखे गए, वो सब पता है उनको तो, लेकिन जानबूझकर अपनी सीट या अपने बच्चों के लिए राजनीतिक दरवाजे खोल के जाने के लिए, मतलब इस देश के अंदर क्या हो चुका है ना कि मैं, मेरे बाद मेरे बच्चे, मतलब परिवारवाद जो हम लोग परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं, वो दलितों पे भी है भाई। मायावती के बाद बुआ भतीजा पद, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, वो तो कहते बुद्धिस्ट हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, आज पद भी लेंगे वो। मेरे को पूरी उम्मीद है, हो सकता है कि वो राज्यसभा के MP बन जाए। उससे पहले चीफ जस्टिस गोगोई साहब वो राज्यसभा पहुंच गए। तो दलितों के लिए एक बड़ा झटका है। मैं समझता हूं कि दलितों के लिए एक बड़ा झटका आप मान सकते हो, लेकिन बड़े पैमाने पर दलित आंदोलनकारी है। अब दलितों को मैं ऐसा मानता हूं कि दलितों को जो जज हैं, जो IAS हैं, IPS हैं, नेता हैं, उनके बहकावे से, उनके छल कपट से बाहर जाना चाहिए। अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। जो दलित ग्राउंड पे लीडरशिप कर रहा है, मैं समझता हूं कि दलितों को उनके साथ लगना चाहिए। तो सनातन की जय हो रही है तो? सनातन की जय कतई नहीं चाहिए। हम सनातन के विरोध में बड़े पैमाने पर थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि सनातन के अंदर ही हमें पीटा जा रहा है। आज सबकी बराबरी की बात संविधान करता है, तो संविधान की जय बोलो ना भाई। सनातन की जय क्यों हो? सनातन की जय हो गई तो कल को मुस्लिम कहेगा भाई इसकी जय, कल तो क्रिश्चियन कहेगा उसकी जय। अरे हम इस देश के अंदर तमाम जाति धर्म के लोग मिलके क्यों नहीं सकते? संविधान की जय क्यों नहीं बोल सकते? तो इस सनातन की जय बोलने वाले लोगों से हमें सख्त नफरत है, क्योंकि वो गैर बराबरी पर टिकी है। क्या कहना चाहोगे BR गवई साहब? मैं BR गवई साहब से बोलना चाहता हूं, BR गवई साहब और तमाम जो आने वाले समय के हमारे जज हैं, IAS IPS हैं, उनसे बोलना चाहता हूं कि आप लोगों की कोई बकत, मैं समझता हूं आज समाज के अंदर बची नहीं है, और ना आने वाले समय के अंदर जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे उनकी बकत बचने वाली है। आप लोगों को बड़े पैमाने पर समझना होगा, सोचना पड़ेगा। और हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और विरोध भी करते हैं। हम लोग आपके लड़े थे, हम लोग रोड पर उतरे थे, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आपने वो सारा प्रोटेस्ट वो सबको मिट्टी मिला दिया। ये बुद्धिस्ट है, ये अम्बेडकरवादी है। हम लोग खंडन करते हैं ऐसे अम्बेडकरवादी का। मैं कतई हिंदू नहीं हूं। हमने बोला, पहले ही बोला मैंने, मैं हिंदू नहीं हूं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, हम लोग इंसान हैं। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं हम लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।